दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। और सुबह का टाइम है, अभी 7:15 7:30 ही बजे। अब धूप आप देख लो कितनी तेज़ हो रही। मैं आ गई हूँ ऊपर गेहूँ फैलाने के लिए, क्योंकि मुझे गेहूँ अभी फैला दूँगी, वरना तो फिर बाद में तेज़ धूप हो जाती है, फैलते नहीं। इस वजह से तो फटाफट फैला देती हूँ और फिर जाके अपना नीचे के जो काम है वो शुरू करूँगी। और देखो मेरी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो ये देखिए हाथ कितना सूज रहा है, पता नहीं सारी मतलब हाथ भी और पैर भी इसी तरीके से सूज रहे हैं, और आंखें भी आप देख रहे होंगे। और ये नहीं कि मैं अभी उठी, बहुत देर की उठ रही, लेकिन फिर भी मेरी आंखें भी सूज रही, जब तो और भी ज़्यादा सूज रही थी। और वरना मैं तो कभी भी नहीं सूजती, उठती थी पता ही नहीं चलता था उठी या नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ये पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रही, शायद ये अभी डॉक्टर का दिखानी पड़ेगी। देखो हाथ पूरा सूज रहा है, इसका काम करने में दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है इसमें। और पैर भी इसी तरीके से सूज रहे, पैरों से भी चला नहीं जा रहा। चलो जी, यह सब ये तो हो जाए और मैं गेहूँ फैला दूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ सुबह ही सुबह हो रही है और दिन में तो और भी ज़्यादा लगती है। गेहूँ फैला दिया मैंने और अब चलती हूँ बस नीचे का काम देखती हूँ। पहले शुरुआत कपड़ों से करनी है मुझे, पहले लगाती हूँ मशीन, फिर देखती हूँ और क्या क्या करती हूँ। मैंने खरीदा है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल, जो कि बना हुआ है स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक से, और ये मिलता है हमें वाइड माउथ के साथ, जो कि बॉईल करता है वाटर, टी प्रिपेयर करता है, कॉफ़ी, नूडल्स, स्टीम वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। इसकी बॉडी है डबल लेयर्ड विद 1.2 लीटर इनर पॉट कैपेसिटी एंड 0.92 लीटर स्टीमर कैपेसिटी। ये वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल करता है और इसकी पावर है 600 वॉट। साथ ही हमें मिल जाता है 360 डिग्री सर्वाइल डिटैचेबल पावर बेस फॉर कॉर्ड फ्री सर्विंग, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल। इसमें हमें मिल जाते हैं स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, स्टेनलेस स्टील रैक, फूड ग्रेड एग बॉइलिंग रैक एंड प्लास्टिक बाउल। अगर आप भी ये मल्टी कुक केटल मंगाना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी मशीन, और आप देख रहे होंगे जो ये कूड़ा पड़ा ये भी सारा रात का पड़ा। रात इधर वाले एरिया में सफाई करी थी ना, जो लिविंग एरिया हमारा, उसमें तो रात ये जो डस्टबिन है ये तो भर दी थी, और ये बड़ा बड़ा था तो ऊपर से कुछ ऐसा लाना था मुझे गट्टा वगैरह। तो रात अंधेरा हो रहा था तो जब तो दिखा नहीं, तो फिर मैंने सोचा सुबह ही मैं लेके आऊँगी और जब भर के डाल दूँगी। यहाँ पे ये थैला सा मिल गया मुझे बड़ा, और इसमें ये सारे डब्बे वगैरह हैं, कागज़ डब्बे मतलब अखबार वगैरह, तो ये सारे मैं इसके अंदर भर दूँगी और जब भैया आएंगे कूड़ा लेने के लिए उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा कर दिया है इकट्ठा। और आज मुझे ये जो मेरी पौड़ियों वाला एरिया है और कुई वाला, ये सारा मुझे क्लीन करना है। आप सब भी बोलते हो कि दीदी ये अच्छा नहीं लगता, और मैं खुद भी बोलती हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ये कूड़े की बाल्टी है, मैं कहाँ रखूँ मुझे ये समझ नहीं आता। अगर मैं अपने मेन डोर के पास रखती हूँ तो डोर खोलते हैं सामने से ही आता है, फिर इधर कुई की तरफ रखती हूँ तो कुई आती है, वहाँ पे कुई पे कूड़े की जो बाल्टी वगैरह ठीक नहीं रहती रखनी। तो इस वजह से कई चीज़ें, हमारा कुछ ऐसा एरिया नहीं है जो कवर हो, मतलब कि जहाँ पे दिखाई ना दे, ऐसा एरिया यहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से फिर मुझे कुछ चीज़ें ये रखनी पड़ती हैं। तो खैर जी, आज इन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगी, कैसे कैसे करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। आइडिया जैसा कि आपको पता ही है आजकल आ रहे हैं मेरे दिमाग में थोड़े से, और मैं लग रही हूँ बस ये लास्ट है आज मेरी जो मेकओवर की वीडियो है, क्योंकि अभी मेरा पूरा घर हो चुका है। बस ये वाला गैलरी, पौड़ियाँ और जो कुई है वो वाला एरिया रह गया। आप बोल भी रहे हो कि दीदी ये वाला साफ़ करो, सामान हटाओ। कुछ सामान ऐसा है कि मैं उसके ऊपर से हटा नहीं सकती, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि उसको भी मैं खाली कर दूँ, इधर उधर सारा सेट करूँगी। तो खैर जी, और इधर उधर भी मैं ऐसी जगह नहीं करूँगी कि वो भाई फिर से दिक्कत करे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दिया है, कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ साथ। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी राशन लेके आई थी, परसों लेके आई थी, मतलब कि 2 दिन हो गए इस राशन को रखे हुए, और मेरा टाइम नहीं लगा कि मैं इसको जो जार हैं उनमें डाल दूँ।
जो इसके कंटेनर है, क्योंकि वो यह टाइम आजकल मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है सफाई की वजह से। अब देखो तीनों टाइम खाना वगैरह भी बनाना, वीडियो भी एडिट करनी है और फिर जो एक्स्ट्रा काम है चल रहे हैं मेरे वो भी मुझे करने हैं। तो टाइम टाइम पे मैं सारे करती जा रही हूँ। तो आज मैं सुबह लगी हूँ अपनी किचन को सेट करने में। किचन तो सेट है, बस मुझे ये जो राशन लेके आई थी ये सारा मुझे डब्बों में डालना है, मतलब कि ये सारा उसी के हिसाब से रखना है कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ईशू करवा रही है मेरी हेल्प। जैसा मैंने बताया कि पैरों में मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही, तो मेरे से ना ऊपर से कुछ सामान उठाया नहीं जा रहा था। तो मैंने ईशू को बुलाया, मैंने कहा बेटा ये जार वगैरह उतार दे। तो सारे उसने ही उतारे, खाली करके जो रखे थे वो सारे मैंने धो के रख रखे थे, जार वगैरह जो भी थे सारे धुले हुए रखे थे। तो फिर मैंने कहा जो खाली करे वो मैंने पूछ लिया अच्छी तरीके से। तो इनमें जो दाल दूल है वो डाल कर रख दूँगी, बस वो ईशू उसमें लगा देगी, वो उस पर पटड़ी पर चढ़ के लगा देगी, उनको सेट कर देगी। और ये वीडियो मेरी संडे वाले दिन की है, सुबह की, क्योंकि संडे में सुबह ही काफ़ी सारे काम भी हो जाते हैं और दिन में तो इतने नहीं हो पाते। मतलब वैसे दिन तो सुबह ही इतने नहीं हो पाते क्योंकि बच्चों का स्कूल अपना भी बहुत काम ऐसा होता है कि नहीं हो पाते, रूटीन सा रहता है। लेकिन संडे को हम जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो ज़्यादा हमारे सुबह के टाइम हो जाते हैं। और यहाँ पे बस मैं देखिए ये वाला अपना काम भी आज निपटा लूँगी। इसका भी मुझे टेंशन हो रही थी कि आज करना कल करना। और जब जो सामान मेरा मतलब कंटेनर में ख़त्म हो रहा था वो फिर मुझे पन्नियों में से ही निकालना पड़ रहा था, फिर और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मुझे था कि नहीं डाल लूँगी, अब करूँगी। तो 2 दिन बाद आखिर आज ये काम भी मेरा हो ही गया। और किचन तो खैर मुझे ना उस दिन से मैंने अपनी किचन साफ़ करी, मेरा बहुत मन लग रहा किचन में, मतलब एक अलग सी वाइब आ रही है, बहुत अच्छे वाली वाइब आ रही है। तो अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब ये है। तो खैर जी यहाँ पे देखिए क्लीनिंग हो गई है ना, ये सेटिंग होगी किचन की और ये सारे डब्बे वगैरह लगा के मैं रख दूँगी। तो ईशू ने सेट कर दिए सारे डब्बे। मैंने नीचे का जो भी था एक्स्ट्रा सारा कर दूंगी क्लीन और बस पूरी रसोई मेरी होगी साफ़। अब बारी आती है ऊपर की, और कपड़े बीच बीच में मैं निकाल ही रही हूँ। यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह सारे वॉश कर दिया, आपको पता ही है, लेकिन इनको भी मैं अभी तक धर नहीं पाई। सबसे पहले मैं आज करूँगी मोंटी की सफाई। ऊपर वाले एरिया की तो हो ही गई थी, कन्हैया की, मंजू वाले रूम की, सारे की छत वगैरह हमने धो ही दी थी, लेकिन ये मोंटी कल रह गई थी। तो ये इतना टाइम नहीं था, फिर मुझे ये होता है कि लेट हो जाऊँगी मैं, चलो जल्दी कर लो, मतलब जितना टाइम होता है उसमें कर लेती हूँ। तो आज संडे, आज मेरा थोड़ा नाश्ते का लेट होगा काम, तो जो भी एक्स्ट्रा काम वो मैं सुबह ही आज कर लूँगी। यहाँ पे जो बिस्तरे वगैरह कंबल हमने धो दिए थे, लेकिन वे मेरे से रखे नहीं गए थे, आज उनको भी मैंने संदूक में उठा कर रख दिया। और ये मोंटी भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी, जिससे कि इसमें भी अच्छा सा मतलब सेटिंग सी हो जाए। इसमें मेरा ज़्यादा पड़ा है एक्स्ट्रा सामान जो रद्दी वगैरह का होता है, जैसा गत्ते, नीचे जो कपड़ों के साथ डब्बे डुब्बे आते हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा दे देना इनको, जो वे रद्दी वाले भैया आएंगे उनको दे देना। तो कह रहे थे कि इकट्ठा कर दे, जो भी जाएगा वो मैं सारा कर दूंगा। तो यहाँ पे सेट करके झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तो ये वाला एरिया भी मैं कर दूंगी क्लीन। तो ऊपर का जो मोंटी वाला एरिया वो हो चुका है क्लीन। अब देखिए मैंने सारी पौड़ियाँ भी खाली कर दी, सारा सामान यहाँ से उठा दिया, सिलेंडर वगैरह जो भी थे सारे उठा दिए हैं। जो फोल्डिंग है वो ऊपर रख देंगे, एक सबसे ऊपर वाली छत पे और एक मोंटी में रख दूँगी, क्योंकि ये मोंटी वाला ये है कि कभी नीचे भी ज़रूरत पड़ जाती है।
और यहाँ पे सिलेंडर भी एक ऊपर रख दिया, एक रख देंगे नीचे। ऊपर यह है कि जो अलग से है मतलब एक्स्ट्रा है वो हमने ऊपर रख दिया, जिससे कि जो ज़रूरत पड़ने पे ले आएंगे उसको उतार के। और जो कंटिन्यू वाला है वो हम नीचे ही रख लेंगे, जिसे भरवाना भी है। अभी शायद बुक रखा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले धो दी है पौड़ी, मोंटी भी धो दी पूरी। पोछा लगाऊंगी अभी बाद में उसमें, पहले मैंने धो दिया क्योंकि मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी, हो ही रहा है। और काफ़ी दिन से पौड़ियाँ मेरे से धुली भी नहीं जा रही। और आंटी का भी है कि मैं आ भी नहीं रही कई दिन से। दूसरी बात यह है कि उनकी तबीयत भी ऐसी रहती है, मैं भी बस नीचे नीचे का करती है। और ये सब काम मुझे अपने आप लग के कराना पड़ता है उनके साथ। लेकिन अभी मेरा टाइम, जैसे मैं वहाँ से आती हूँ, मैं मेरे पीछे करके चली जाती है, फिर बाद में मुझसे भी नहीं होता। तो आज मैंने बस ठान लिया कि नहीं, आज मैं सारा करके रखूँगी। और यहाँ पे मैंने पौड़ियों पे ये वाले पौधे रख दिए हैं, जो ये इंडोर प्लांट है वो ही वाले। और ये कुछ इनमें से अभी लगाए हैं, और कुछ बल्कि ये जो जिनके कलर से उतर रहे हैं ना, तो मैं बच्चों को कह रही थी, मैंने कहा बेटा इन पर कलर कर देना, अच्छे लगेंगे। तो कुछ कलर पेंट इनको ला के देना पड़ेगा, तो वो करेंगे। तो पौड़ियाँ हमारी देखिए बिल्कुल क्लीन होगी, खाली कर दी मैंने, सारा सामान इधर उधर अच्छी तरीके से सेट कर दिया। अब बारी आती है ये शू रैक वाली रखने का। तो ये कुई के ऊपर रखा। इसको भी मुझे सब टोकते हैं कि तुम ये हटाओ यहाँ से, कुई के ऊपर नहीं रखते। तो यहाँ पे आज इसकी भी बारी आ गई है चेंज करने की। इनको मैं रखूँगी पौड़ियों पे, उधर कॉर्नर पे, क्योंकि अब सूर्य है कैसा तो है नहीं कि ऊपर रखूँ, बार बार मैं चप्पल जूते रखने ऊपर जाना पड़ेगा, और सामने भी गेट के फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने सोचा इधर कॉर्नर में रख दूँगी। उसके सामने थोड़ा सा डेकोरेट सा कर, मतलब मेक ओवर सा कर दूँगी, जैसा कि गमले वगैरह रख दूँगी, तो वो अच्छी लगेगी। तो यहाँ से ये सूर्य निकाल के काफ़ी सारा सामान, छोटा बड़ा इतना सारा निकल गया। जो भी एक्स्ट्रा था इसके पापा ने ऊपर रख दिया है, और जो बेकार था वो सारा रद्दी में कर दिया। और जो फेंकने वाला वो मैं साथ साथ फेंक दूंगी, क्योंकि कुछ भी सामान ऐसा नहीं रखना अब मुझे घर में जो कि घर में काम बढ़ाता हो, मतलब कि बार बार उसे सफाई करो फिर रखो। मतलब जो ज़रूरी है वो ही रखूँगी, सारा मैं अब घर से बाहर निकाल दूँगी सामान, क्योंकि बहुत परेशान हो गई इस एक्स्ट्रा सामान से। इसको रखने की जगह नहीं होती असल में, ये सामान इनको चाहिए स्टोर वगैरह। यहाँ पे नीचे अब हर चीज़ मैं ऊपर भी नहीं रख सकती, ऊपर मोंटी है वो इसीलिए बनाई है स्टोर रूम के लिए, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे भी नहीं रखी जाती, दूसरी मंजिल पे जाकर रखो। अब नीचे वाला सामान ऊपर रखना पड़े, फिर बस सारा दिन ऊपर नीचे ही रहता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए कुई पे से भी सारा सामान उठा दिया है, सिर्फ इस पर रह गया इन्वर्टर, क्योंकि जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो यहीं पे ही है और वो यहीं पे ही रहेगा, तो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती। बाकी मैंने सारा उठा दिया। साथ साथ ये सूरक है जो, ये भी धो दिया, क्योंकि ये भी धूल मिट्टी में बहुत गंदी हो रही थी। इसको भी धो के मैं अब सेट कर दूँगी। इधर इसके पापा जो सामान था, जैसा लोहे का डंडे वगैरह सारे ले गए हैं ऊपर, एक एक छोटा, तो वे सारा सामान ऊपर रखे आए। और ये भी थक गए, मैं तो लगी रही, यूँ कह रहे ना तो खुद चैन लेती ना मुझे लेने देती, लगी रहती है। मैं कहा आपको रहने दो, मैं, मेरा ये होता है कि जब तक मैं करती नहीं काम, और जब करना शुरू कर दूँ फिर जब तक नहीं होता फिर मैं हटती भी नहीं, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, और मैं कह रही इनको, मैं कहा मेहनत तो लगे, लेकिन बाद में देखना कितना सुकून मिलता है। कह रहे या तो बात ठीक है, सही कह रही तू, मैं कहा तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस ये देखिए सूरैक बिल्कुल क्लीन होगी, धो के पूछ दी मैंने, और इसको रख देंगी। सारे जो जूते वगैरह हैं वो मैंने सारे इसमें लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर जो ये है जैसा फिनाइल की बोतल है और इसकी लाइजॉल वगैरह की, वो सारी इसके ऊपर ही सेट कर दूंगी, रख दूंगी, और वहीं पे ही वह उठाई जाएगी। मेरा क्या है, मैं ना हर सामान को अपने सेट करके रखती हूँ, मतलब कि जो सामान जहाँ से उठाती हूँ मेरा ज़्यादातर होता है, मैं वहीं पे ही रखती हूँ। लेकिन घर में और कोई मेम्बर ये काम नहीं करता, सबको मैं बोलती हूँ, मैंने कहा जो सामान जहाँ से उठाऊँ वहीं रखो ना, फिर इतना ज़्यादा नहीं फैलता। लेकिन नहीं मानते ही नहीं कोई, 1-2 दिन रखेंगे, 1-2 टाइम, फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये रहता है। यहाँ पे बस मैं देखिए सेटिंग कर दूंगी, और सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक हमारा ये कैसा आया। जो गमले वगैरह कल इसके पापा ने लगाए थे वो भी सेट करने, बाद में मैंने जो जूते बेकार थे वो भी सब निकाल के फेंक दिए, सही सही मैंने रख लिए। फ्रेंड्स देखिए घर की पूरे की क्लीनिंग हो चुकी है, साफ़ सफाई होगी, 10:30 बज गए हैं। यहाँ देखिए, और ये भी पूरा झाड़ू पोछा मैंने पूरा कर दिया, और जितना भी आज खाली कर दिया जैसा आप कह रहे थे, और इधर भी ये खाली कर दिया। बस ये कुर्सी रखी है, कुर्सी मैं हटा दूँगी। तो ये पूरा खाली कर दिया है एरिया, और यहाँ पे बस साफ़ सफाई होगी। अब मैं लगती हूँ किचन में, बनाऊँगी खाना।